बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीटीआई के जीते आजाद उम्मीदवार आईपीपी में शामिल होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने पीटीआई उम्मीदवारों से मुतालिक बड़ा दावा किया। कहते हैं कि पीटीआई वाले इस बार इलेक्शन जीतकर हमारे साथ होंगे। आईपीपी के सदर अलीम खान ने दावा किया है कि पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। ताहम अलीम खान ने इन उम्मीदवारों के नाम बताने से गुरेज किया है। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि बहुत से अफराद हमारे साथ राब्ते में हैं। कई पुराने दोस्त हैं जिनसे ताल्लुक रहा है। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मजीद 756 बशिंदे अपने मुल्क चले गए। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,73,556 तक जा पहुंची। 22 जनवरी 2024 को जाने वाले 756 अफगान शहरियों में 214 मर्द, 178 खवातीन और 364 बच्चे अपने मुल्क चले गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 84 गाड़ियों में 104 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। रुपए की उड़ान, डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक से अहम खबर आ गई। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होने के बाद 279 रुपए 60 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 85 पैसे का था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान देखने में आया, जो बाद में मस्बत तब्दील हो गया। सोना मजीद सस्ता। फी तोला कितने का होगा? सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत 600 रुपए कम हो गई है। कमी के बाद मुल्क में 1 तोला सोना 2,14,700 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $8 कम होकर 2022 डॉलर फी औंस है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रमजान में मुकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। शदीद धुंध, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज भी जुम्मा शहरों में सुबह की औकात में शदीद धुंध छाई रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बड़ाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है, जबकि बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होगी। निजी टीवी चैनल के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत करेगा। केस की गुज़श्ता समाअत 15 दिसंबर को होगी। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासिम दीगर को नोटिस जारी किए थे। साल 2023 28 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबी में इबादत की। और 2023 के दौरान 28 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबी की इबादत की। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया था, जबकि साल 2023 के दौरान 28 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबी में इबादत की। ज़का अशरफ ने ओहदा क्यों छोड़ा? वजह सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस्तीफे में ओहदा छोड़ने की वजह जाती मसरूफियात को करार दिया है। ज़का अशरफ के इस्तीफे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें उन्होंने वजह जाती मसरूफियात को करार दिया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने 20 जनवरी को अपना इस्तीफा लिखा था। वाज़ेह रहे 22 जनवरी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।